जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ हैं। जिस तरीके से नए टोल प्लाज़ा जम्मू में लगाए जा रहे हैं उस पर सर हम जानना चाहेंगे कि लोग पहले ही काफ़ी सफ़र कर रहे हैं कोरोना के समय में, अब नए टोल प्लाज़ा लोगों के लिए एक और मुसीबत का। देखिए, ये जो नए टोल प्लाज़ा हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का गिफ्ट है जम्मू के लोगों के लिए, खुसूसन जम्मू के लोगों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि 3 टोल प्लाज़ा जम्मू में आज लग गए हैं। और अगर कोई आदमी कठुआ से चलता है, पंजाब से चलता है माता वैष्णो देवी जाने के लिए, तो उसको 3 टोल भरने पड़ेंगे। और वैसे ही कोई आदमी कठुआ से अगर इलाज कराने के लिए जम्मू आता है तो उसको 2 टोल भरने पड़ेंगे। अगर वो नारायणा जाता है तो उसको 3 टोल भरने पड़ेंगे। ये नहीं समझते हैं कि आम आदमी की जेब पे इसका कितना असर होता है। और ख़ासकर ऐसे हालात में जब पिछले 1 साल से लॉकडाउन है और कोरोना की बीमारी है, 5 अगस्त 2019 से जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ, तब से स्टेट लॉकडाउन की स्थिति में थी, कामकाज लोगों का ठप है। तो आज लोगों के ऊपर ये बर्डन डालना और 3 टोल प्लाज़ा जम्मू दे देने, जब हाईवे की आपकी हालत ऐसी है कि जब 2 दिन बारिश पड़ती है, 2 दिन की बारिश में वो तालाब बन जाता है नेशनल हाईवे। सो उस तरह के हाईवे की मेंटेनेंस के लिए, और जम्मू में जब बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है, हाईवे ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ उनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़रूरी है। पर एक टाइमिंग की जो बात है, जब वे समझते हैं कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस की सख्ती है, तो ऐसे समय में आप टोल लगा दो। ये वही पार्टी है जो कहती थी जब हम इस टोल को उखाड़ के फेंक देंगे। आज लोगों को बोलते हैं जब हमारी सरकार आएगी तब, और इन्हीं की सरकार लगा रही है। जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में? तो गडकरी जी इन्हीं के मंत्री हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ही टोल प्लाज़ा लगा रही है। और ये यहाँ के एक लीडर जो है प्रोमिनेंट, वो पीएमओ में बैठे मंत्री हैं। तो क्या उनकी संवेदनशीलता नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? बताइए कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम है, वो एक वजह है कि इनको अपोजिशन में कोई नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल वैक्यूम इसलिए क्योंकि सरकार कोई है नहीं, यहाँ नौकरशाही है, अफसरशाही है। सो उसी का फ़ायदा ये उठाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि ये जम्मू के लोगों के हित के लिए जो भी कुछ हो सकता था, हित के लिए नहीं अहित के लिए बीजेपी ने वो किया। और आज जिस तरह से डोमिसाइल लॉ आया है, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, बिजली का निजीकरण हो रहा है, और जो बिजली का कट है जम्मू में, उस तरह के जो हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है, कोई पैकेज नहीं है जम्मू के बिजनेसमैन के लिए। मुझे लगता है इस सब के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो आने वाले इलेक्शन में सर जब आएगा, आपको लगता है कि लोग ये ज़रूर नोटिस ज़रूर करेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। थोड़ा कोविड का कहर कम होता है तो आप जाइए और आप लोगों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि लोग त्राही त्राही क्यों कर रहे हैं। और लोग इनको करारा जवाब देना चाहते हैं और अपनी पार्टी ही एक नया ऑप्शन लेके निकलेगी। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता है। उनका कहना है कि जिस तरीके से नए टोल प्लाज़ा जम्मू में लगाए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बीजेपी को, जिस तरीके से उनकी सरकार है इस समय सेंटर में, और जम्मू कश्मीर के ही एक सीनियर मंत्री भी बीएमओ में बैठे हैं, और उनके होते हुए जम्मू में नए टोल प्लाज़ा लगा रहे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब नए इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, तो ये जवाब उनको ज़रूर देना पड़ेगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।